अच्छा, let me know if the screen is visible. Yes. Yes, ma'am. Okay. चलो. Yes, ma'am. ओके. सो सी, फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कल की क्लास में अपन ने एक फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था ईस्टर्न प्लेन्स का. ईस्टर्न प्लेन्स का मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि जो ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में आप पढ़ते हो, दैट ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में कि ये सेडिमेंट्स के द्वारा बना गया है, प्लेस्टोसिन पीरियड के टाइम पे बना था. एंड जो ईस्टर्न प्लेन्स है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो. माही बेसिन, बिकॉज वो माही रिवर ड्रेन्ड एरिया है. बनास और बाणगंगा प्लेन्स हो जाएगा. एंड चंबल प्लेन्स हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि माही प्लेन्स जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, उसका स्लोप कैसा होगा. देन उसको छप्पन प्लेन भी बोलते हैं, माही प्लेन बोलते हैं, भाटी प्लेन बोलते हैं, कांठल वाला रीजन बोलते हैं. ठीक है, ये सब अपना डिस्कशन हुआ था. देन सॉइल मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये रेड लोमी सॉइल होता है. एंड यहाँ पे मेजरली जो कल्टिवेट किया जाता है दैट इज़ मेज़ एंड राइस. देन अपन ने वेराइटीज़ की भी बात की थी कि माही सुगंधरा वो राइस की वेराइटी होती है. मेज़ में यहाँ पे माही कंचन और माही धवल होता है. राइट. माही सुगंधरा, सुगंध से आप याद रखते हो कि अच्छी खुशबू चावल की आती है, तो माही सुगंधरा. एंड माही कंचन एंड माही धवल आपके मेज़ के हो जाएंगे. देन बनास एंड बाणगंगा प्लेन्स पे भी अपना डिस्कशन हुआ था कि बनास और बाणगंगा प्लेन्स जो है, बनास रिवर आपकी राजसमंद में स्टार्ट होती है और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी. अभी याद नहीं करनी है आपको, आगे ड्रेनेज वाला चैप्टर आज ही स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस हो जाएगी. देन यहाँ पे ब्राउन सॉइल मिलेगा आपको. एंड ये जो बनास है, बनास प्लेन्स है, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक थोड़ा सा साउथ वाले रीजन में जो आता है दैट इज़ मेवाड़ वाला जो रीजन हो जाएगा, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, वहाँ पे बनास सदर्न मेवाड़ का पोर्शन होता है. एंड देन फर्दर आगे जाके जो अजमेर है, टोंक हो जाएगा, करौली हो जाएगा, वहाँ पे मालपुरा करौली प्लेन्स आते हैं बनास का ही. तो बनास बिकॉज लंबी रिवर है तो उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मेवाड़ वाला एंड एक मालपुरा करौली वाला. ठीक है. देन बाणगंगा रिवर, आई टोल्ड यू कि एक जयपुर के अंदर दौसा, इस वाले रीजन के अंदर देयर इज अ रिवर बाणगंगा रिवर. तो बाणगंगा ड्रेन्ड एरिया जो है उसको आपको बाणगंगा प्लेन आपने बोला, बनास बाणगंगा साथ साथ में अपन इसको पढ़ रहे हैं. देन लास्ट में अपन ने बात किया था चंबल प्लेन्स के बारे में कि जो चंबल प्लेन्स होते हैं ये रेवाइंस बीहड़ के लिए, इसको डांग रीजन भी बोला जाता है. देन गली इरोजन यहाँ पे होता है बिकॉज यहाँ पे गलियाँ बन जाती है चंबल रिवर की वजह से. इट इज़ नोन फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी. ओके. देन कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, इन सारे रीजन में इसका एक्सटेंशन रहता है. एंड इट इज़ डिपॉजिट्स ऑफ ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल यू विल फाइंड योर. देन लास्ट फाइनल जो चीज़ अपन को स्टार्ट करनी है आज, फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान कंप्लीट करनी है विद दिस टॉपिक, दैट इज सदर्न साउथ ईस्टर्न प्लाटो ऑफ राजस्थान विच इज़ हाड़ौती प्लाटो, या फिर जिसे माल रीजन भी बोलते हैं. जब अपनी फर्स्ट क्लासेस हो रही थी रीजनल डिवीजन वाली, मैंने आपको बताया था इसको माल रीजन क्यों बोला जाता है, मालव की वजह से, या फिर से दिस थिंग मालवा की वजह से, सॉरी. ठीक है. तो मालवा वैसे अपन बोलते हैं मध्य प्रदेश वाला एरिया को मालवा बोला जाता था. तो वहीं का बिकॉज Yes. इसी का कुछ जो पार्ट है वो आपको मिलता है दिस थिंग कोटा, झालावाड़, इस वाले रीजन के अंदर. तो इस वजह से इसको माल रीजन भी बोल दिया जाता है. ठीक है. नाउ इसका जो फॉर्मेशन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय बसाल्ट लावा. ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ राजस्थान बसाल्ट लावा से फॉर्म्ड है. नाउ आई टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो कि दिस इज़ इंडिया. इंडिया का ये जो पेनिनसुला प्लाटो आता है, यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, देन छत्तीसगढ़ है. ठीक है. तो ये वाला जो पोर्शन आपका आता है पेनिनसुला प्लाटो का, जैसे अपन बोलते हैं, ये पूरा ब्लैक सॉइल का बना हुआ है, इग्नियस रॉक का है. ठीक है. देन यहाँ पे बसाल्ट लावा, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. तो इसी वजह से मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है आपको देखने को मिलेगा कि अपने राजस्थान का भी जो कोटा वाला रीजन हो गया, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ वाला, हाड़ौती प्लाटो वाला जो रीजन है वो भी बसाल्ट लावा का ही बना हुआ है. नाउ बिकॉज ये बसाल्ट लावा का बना हुआ है, जो भी प्लेस एक इग्नियस रॉक की बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको मिलेगी. ना बताओ, जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पे किस चीज़ की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा? Cotton. कॉटन. Rice.
नो, नॉट एग्जैक्टली राइस, बट सबसे ज़्यादा फेमस जिसके लिए अपन बोलते हैं दैट इज़ वन इज़ कॉटन। ठीक है, तो कॉटन को आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है कि जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है वहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है, कॉटन का कल्टिवेशन होता है। सो ब्लैक सॉइल है तो इस वजह से आपको यहाँ पे कॉटन का कल्टिवेशन मिलेगा। कुछ हद तक शुगर केन का कल्टिवेशन, हालांकि राजस्थान में इतना शुगर केन का कल्टिवेशन नहीं होता है, बट स्टिल इफ़ दे आस्क यू कि कहाँ पे होता है तो आप एक शुगर केन का ये वाला रीजन आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देन पॉपी का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, पॉपी सीड्स जिन्हें अपन बोलते हैं, तो पॉपी का कल्टिवेशन यहाँ पे होता है। देन टोबैको का कल्टिवेशन होता है। देन ऑरेंजेस का कल्टिवेशन, आप देख रहे हो सारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑरेंजेस, टोबैको, पॉपी, कॉटन, शुगर केन, मोस्टली जितनी कमर्शियल बड़ी बड़ी क्रॉप्स होती हैं, मतलब जिनसे अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं, टोबैको हो गया, पॉपी हो गया, ऑरेंजेस, ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, हमने राजस्थान में दिस थिंग ना, व्हाट आई वाज सेइंग, एक रीजन है। ठीक है, अगर कोई आंसर कर सकता है तो उसको नागपुर ऑफ राजस्थान बोलते हैं। झालावाड़। झालावाड़ को क्यों बोलते हैं? और ऑरेंज। ऑरेंजेस की वजह से ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑरेंजेस अपने झालावाड़ के फेमस हैं और उसी वजह से झालावाड़ को नागपुर ऑफ राजस्थान बोला जाता है, बिकॉज ऑरेंजेस का वहाँ पे बहुत कल्टिवेशन होता है इस वजह से। ठीक है, नाउ क्यों ये ऑरेंजेस वगैरह भी यहाँ पे पॉसिबल है? बिकॉज वैसे आप देखोगे तो ऑरेंजेस हो रहे हैं आपके नागपुर वाले रीजन के अंदर, महाराष्ट्र, सह्याद्री बेल्ट जिसे आप बोलते हो, वहाँ पे ऑरेंजेस के ऑर्किड्स या फिर बोलते हैं ना आपको बाग मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंजेस का कल्टिवेशन कैसे पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है। जब अपन राजस्थान का पूरा एक क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि राजस्थान जैसे आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ आते हो, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन आता है राजस्थान का, जहाँ पे कोटा है, बारा है, बूंदी है एंड झालावाड़ है, ये जो पूरा रीजन है वो आपका पूरा दिस थिंग नो वेरी ह्यूमिड के अंदर आता है। तो इस वजह से ऑरेंजेस का और इन सब का कल्टिवेशन भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। ठीक है, देन उसके बाद में देखो इसका स्लोप किस तरीके से होगा। नाउ अगेन मैं आपको एक बताती हूँ, दिस इज़ राजस्थान, ये राजस्थान के अंदर हाड़ौती वाला रीजन। अब यहाँ से एक रिवर है चंबल। ठीक है, वो चंबल रिवर इस तरीके से आके एंड कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस दिशा से आके जो रिवर है और वो कुछ इस दिशा में फ़्लो कर रही है। तो अब आप डायरेक्शन बताओगे थोड़ा सा कि चंबल रिवर अगर ऐसे आकर ऐसे जा रही है तो कौन सा डायरेक्शन हो गया उसका? साउथ टू ईस्ट जा रही है ना। ठीक है, साउथ से ईस्ट, तो इसीलिए इसका स्लोप अगर आपसे पूछा जाए चंबल नदी का फ्लो ध्यान में रखोगे साउथ से ईस्ट की तरफ। ठीक है, देन इट इज़ अ ट्रांजिशनल बेल्ट बिटवीन द अरावलीज एंड द विंध्यन रेंज के बारे में। वैसे तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को मालूम होगा विंध्यन रेंज कहाँ पे है, क्या है। ये थोड़ा सा मैं रफ मैप ड्रॉ कर रही हूँ इंडिया का। ठीक है, दिस इज़ अपना गुजरात वाला रीजन। यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके अरावली रेंजेस हैं। ठीक है, तो दिस इज़ दी अरावली रेंज। अब यहाँ पे दो रेंजेस आते हैं, एक विंध्यन रेंज आती है और एक सतपुरा रेंज आती है। नाम सुन रखा है आपने? नर्मदा तापी के यस पास में। मैम। ठीक है, तो जो विंध्यन रेंज है और सतपुरा रेंज है, ये यहाँ पे विंध्यन रेंज की बात कर रहे हैं इसकी, कि जो विंध्यन रेंज है एंड जो अरावली है, इसके बीच में एक ट्रांजिशनल बेल्ट का ये काम करता है। ये वाला रीजन कौन सा है? हाड़ौती रीजन। तो ये जो आपका हाड़ौती रीजन है, ये इसके बीच में जो कि आपके अरावलीज हैं एंड जो यहाँ पे विंध्यन रेंज है, इनके बीच में चाहती हूँ कि आप हर चीज़ समझ के करो ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। विंध्यन रेंज का लोकेशन देखो, अरावलीज का लोकेशन देखो, सेंटर में आता है आपका हाड़ौती, तो आप उसे एक ट्रांजिशनल बेल्ट बोल सकते हो। ट्रांजिशनल बेल्ट बेसिकली इसका मतलब होता है कि जहाँ पे आपको दोनों एरियाज़ की क्वालिटीज़ मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको दोनों एरियाज़ के स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। जैसे कि सपोजिटली ये अपना राजस्थान है, यहाँ पे आपको अरावलीज दिखते हैं, दिस इज़ द सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, एंड दिस इज़ द एरिड रीजन ऑफ राजस्थान जो बिल्कुल सूखा हुआ है, एंड ये अरावलीज है। और ये वाला जो रीजन होता है उसको आप सेमी एरिड बोलते हो, जो ना ही ज़्यादा सूखा है ना ही ज़्यादा मॉइस्ट है। ठीक है, तो ये जो सेमी एरिड वाला रीजन है ना, इसको भी ट्रांजिशनल बेल्ट बोलते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी कि कौन सा इनमें से ट्रांजिशनल बेल्ट है अरावलीज के बीच में
और डेजर्ट के बीच में जो सेमी एरिड वाला रीजन आता है ना, उसे ट्रांजिशनल बेल्ट बोला जाता है। क्लाइमेट वाली चैप्टर में पढ़ाऊंगी। मतलब कि आपको यहाँ पे दोनों एरियाज़ के स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे कि ये एरिया ना ही तो ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा ठंडा है, ना ही यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है, ना ही बिल्कुल कम रेनफॉल है, ठीक है, ना ही ज़्यादा ड्राई है, ना ही बिल्कुल मॉइस्ट है। तो दोनों एरियाज़ की आपको दिस एक मिक्सचर मिलेगा आपको। तो इस वजह से इसको ट्रांजिशनल बेल्ट बोलते हैं। सिमिलर वे में ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका अरावलीज़ है और यहाँ पे जो विंध्यन रेंज आती है उसके बीच में हाड़ौती वाला रीजन आता है। तो ये जो हाड़ौती रीजन है, इट इज़ अ ट्रांजिशनल बेल्ट बिटवीन द अरावलीज़ एंड द विंध्यन रेंजेस के बीच में। कुछ भी रटना नहीं है, समझना है आपको, ठीक है। देन उसके बीच में बाद में आता है कि जो बूंदी हिल्स हैं एंड जो मुकुंदरा हिल्स हैं, दे आर फाउंड हियर। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं बूंदी हिल्स के बारे में, मुकुंदरा हिल्स के बारे में, ठीक है। मुकुंदरा अपन ने पढ़ा था ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मुकुंदरा हिल्स हैं। कौन सी शेप की बताई थी मैंने आपको ये हिल्स? क्रेसेंट शेप। क्रीसेंट शेप की है ना, वेरी गुड। क्रीसेंट शेप की हिल्स अपन ने पढ़ा था। अच्छा, हॉर्स शू टाइप की हिल्स कहाँ पे थी? घोड़े की नाल की तरह। रामगढ़, रामगढ़ के अंदर, हाँ, ठीक है, रामगढ़ 12 के अंदर, ओके। देन आप मुझे बताओगे सॉसर शेप्ड हिल्स कहाँ पे मिलती है? सॉसर शेप्ड, प्याला नुमा, पूरी तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है वो एरिया आसपास से। उदयपुर में मिलती है, गिरवा, ठीक है, उसी को ही सॉसर शेप्ड बोलते हैं। एंड देन आप मुझे बताएंगे स्नेक टाइप की हिल्स कहाँ पे मिलती है? अजमेर। अजमेर के अंदर है, गुड। देन वेर इज आडा वाला पर्वत? बाड़मेर। आडा वाला पर्वत 2 क्लासेस 2 बार निमोनिक रिवाइज करवा चुकी मैं, बूंदी, ओके। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत कहाँ का हो जाएगा? पर्वत बोल रही हूँ मैं, करौली के अंदर। तो फिर त्रिकुट पहाड़ी पे कौन सा फोर्ट है? सोनार फोर्ट, ओके, गुड। चलो, नाउ हाड़ौती जो रीजन है, इसको हाड़ौती का एक स्पेसिफिकेशन हमने देख लिया कि कौन क्या उसके डिटेलिंग्स। अब अपन उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे मेजर डिविजन्स, मतलब कि जो हाड़ौती रीजन है, इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। किसके अंदर? एक तो आ जाएगा आपका डेक्कन लावा प्लाटो, ठीक है। एक होगा आपका डेक्कन लावा प्लाटो और एक होगा विंध्यन स्कार्पलैंड। 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक डेक्कन लावा प्लाटो और एक विंध्यन स्कार्पलैंड। क्या आपने अभी पढ़ा है कि हाड़ौती से थोड़ा सा ही नीचे विंध्यन रेंजेस आती है? डिड वी स्टडी अबाउट इट? जस्ट, ठीक है, तो वहीं के पोर्शन की बात की जा रही है। तो एक तो विंध्यन स्कार्पलैंड होता है और एक डेक्कन लावा प्लाटो होता है। एक बार मैं आपको फिर से ये वाला मैप दिखा देती हूँ, ठीक है। कैन यू सी दिस मैप? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हाड़ौती वाला रीजन है, तो ये आपका हो ही गया। साथ में ये ना इस तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करता है, इतना सा पोर्शन, ठीक है। सो दिस इज़ एंटायर एक सेपरेट अपन फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने बोला कि ये वाला जो रीजन होगा, जो प्रॉपर हाड़ौती वाला रीजन है, ये तो डेक्कन लावा प्लाटो है। बिकॉज इधर आपको मालूम है मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो ये मालवा रीजन के अंदर ही है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रतापगढ़ का कुछ रीजन भी, बिकॉज यहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल ही मिलती है, तो इस पूरे रीजन के अंदर डेक्कन लावा प्लाटो है, तो ये मध्य प्रदेश का हुआ। देन यू हैव विंध्यन स्कार्पलैंड यहाँ पे, बिकॉज अपन पढ़ चुके हैं कि एक पूरी रेंज है विंध्यन रेंज, जो इसी पूरे मध्य प्रदेश में नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो विंध्यन स्कार्पलैंड, तो इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 इसके फर्दर डिविजन्स आप बताइए, तो एक डेक्कन लावा प्लाटो होता है और एक विंध्यन स्कार्पलैंड होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अबाउट डेक्कन लावा प्लाटो के बारे में, मतलब इसके बारे में डिटेल में बात की जा रही है, डेक्कन लावा प्लाटो के बारे में, ठीक है। नाउ सी, डेक्कन लावा प्लाटो, इट इज़ एक्सटेंशन इन मालवा एंड ऊपरमाल रीजन, ठीक है। ऊपरमाल रीजन हो जाएगा आपका हाड़ौती का जो रीजन हो गया, और स्पेसिफिकली अपन दिस थिंग नो, हाड़ौती से ऊपर की तरफ जब अपन जाते हैं, बिजोलिया जो आता है, अभी मैं बताती हूँ आपको। बिजोलिया जो रीजन हो जाएगा चित्तौड़गढ़ वगैरह का, एक दिस द प्लाटोनिक रीजन बिटवीन बिजोलिया एंड भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में, उसे ऊपरमाल वाला रीजन, ऊपरमाल का पठार बोला जाता है। सो ये जो डेक्कन लावा प्लाटो है,
इसका एक्सटेंशन आप कहाँ तक देखोगे, एक तो मालव रीजन, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ और झालावाड़ का, एंड यहाँ पे आपको मतलब कि मालवा प्लाटो का आपको एक्सटेंशन मिलता है। देन आपको ऊपर माल का रीजन भी मिलता है। ऊपर माल का रीजन कौन सा होता है, आई विल शो यू इन द मैप। देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो डेक्कन लावा प्लाटो है ना, यहाँ पे आपको एक तो ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला, और ये वाला कुछ पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मालवा का जो एक्सटेंशन है उसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मालवा का रीजन हो जाएगा। फिर इसके अलावा बात की जा रही है कि आपको भीलवाड़ा जो बिजोलिया के अंदर आता है, ठीक है, तो बिजोलिया जो भीलवाड़ा के अंदर आता है, एंड चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वहाँ पे भी एक प्लाटो आता है जिसको ऊपर माल का पठार बोला जाता है। ये अपन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बिकॉज राजस्थान का, इनफैक्ट पूरे इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला अगर कोई पेजेंट अपराइजिंग हुई थी, मतलब कि किसान आंदोलन जो हुआ था, जो अपन हिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, तो वो आपका बिजोलिया के अंदर हुआ था। कुछ 47 ईयर्स तक यहाँ पे किसान आंदोलन चला था, बिल्कुल साइलेंट मोड के अंदर। तो एक बहुत ही फेमस दिस थिंग ना, एक इंसिडेंट माना जाता है अपने राजस्थान, और नॉट इवन राजस्थान, नॉट ओनली राजस्थान बट इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, बिजोलिया किसान आंदोलन जो होता है, तो वो आपका इसी रीजन के अंदर हुआ था, ऊपर माल के रीजन के अंदर। ऊपर माल का रीजन क्या है, देखो नाम ही है इसका ऊपर माल, मतलब कि एक ऐसा रीजन जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा। सो ऊपर माल रीजन, इट इज़ अ प्लाटो रीजन, जो कि कहाँ कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बीच में एक्सटेंडेड है, तो बिजोलिया जो आपके भीलवाड़ा के अंदर आता है, एंड चित्तौड़गढ़ में एक जगह आती है भैंसरोडगढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में एक जगह आती है भैंसरोडगढ़। एक माइथोलॉजिकल टेल्स और उसके साथ मतलब कि एक पर्सन का नाम बताते हैं, ठीक है, तो भैंसा करके पहले नाम होते थे ऐसे, ठीक है, उनके नाम पे ये फोर्ट है भैंसरोडगढ़। सो भैंसरोडगढ़ इट्स अ ह्यूज फोर्ट इन चित्तौड़गढ़ के अंदर। सो वहाँ पे भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, ये आगे जाके और ड्रेनेज में आपका कवर हो जाएगा भैंसरोडगढ़। मैं आपको पढ़ाऊँगी कि कौन सी रिवर के पास में कौन कौन से फोर्ट्स सिचुएटेड है, तो वहाँ पे भी आपका ये फैक्ट कवर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो आता है दैट इज़ ऊपर माल का रीजन। ये आपको याद होने चाहिए कि मालव रीजन कौन सा आता है एंड ऊपर माल का रीजन कौन सा आता है। देखो मालव तो ये आपका सदर्न राजस्थान हो गया, यहाँ पे हाड़ौती वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ पे बांसवाड़ा है, यहाँ पे डूंगरपुर है, तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़, ठीक है, एंड यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जे मैंने आपको बताया ना, झालावाड़, झालावाड़ का जे, ठीक है, तो और यहाँ पे बीच में आ जाता है आपका मालवा। अब देखो मालवा अपन को मालूम है इग्नियस रॉक है, ब्लैक सॉइल है, तो यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर और ये वाला जो रीजन है, इन दोनों के बीच में, मतलब मालवा से थोड़े इधर और इधर ये एक्सटेंड, मतलब ये उसी का एक्सटेंशन है एक्चुअल में। इसी मालवा का एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिखता है, इसी मालवा का एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिखता है, तो इसको मालव रीजन बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ मालव रीजन कहलाता है। ऊपर माल का क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रीजन है, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेके चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का जो रीजन आता है उसे ऊपर माल का रीजन बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ विंध्यन स्कापलन, जो कि हाड़ौती और प्लस आपका डांग वाला रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि हाड़ौती का तो आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा ये हो जाएगा। डांग रीजन कौन सा है, डांग रीजन क्या अपन ने कल पढ़ा था कि चंबल नदी वाले रीजन को ही आप डांग रीजन भी बोल सकते हो, पढ़ा था ना कल, ये वर्ड यूज़ हो रहा था डांग, ठीक है, तो ये वही है। डांग जो है चंबल का जो ड्रेन्ड एरिया है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर वाला, वो भी इस विंध्यन स्कापलान में इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज आई शोड यू ऑन द मैप नो। ये देखो ये वाला, तब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताओगे ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डी के एस यही पढ़ते हैं ना अपन, ABDKS, तो डी इज़ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, तो ये जो तीन आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं ये वाले, प्लस ये वाला जो रीजन है स्पेसिफिकली ये जो यहाँ से रीजन है, ये विंध्यन स्कापलैंड के अंदर ये वाला जो है आपका इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, मतलब कि विंध्यंस का ही एक्सटेंशन इसको माना जाता है। ना देखो हाड़ौती के अंदर जब अपन थोड़ा सा हिल्स या अपलैंड्स और इन सब की बात करते हैं तो कुछ और चीज़ें भी इसमें डिस्कस की जाती है। एक तो आती हैं आपकी क्रीसेंट शेप्ड हिल्स, अपन बात कर चुके हैं कि जो मुकुंदरा हिल्स हैं, जो बूंदी के हिल्स हैं, ये क्रीसेंट शेप है बिकॉज ये चांद के शेप के रूप में है, तो इस वजह से उनको क्रीसेंट शेप्ड हिल्स बोला जाता है। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कोटा में, झालावाड़ में एंड बूंदी में।
ठीक है, ये भी अपन पिछली कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं जब मुकुंदरा हिल्स और इन सब के बारे में अपन बात कर रहे थे। मैंने आपको गूगल अर्थ और उस मैप के थ्रू भी शो किया था। सो ये वाला जो आपका रीजन हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्रीसेंट शेप्ड हिल्स एक्चुअल में दिखती हैं। ठीक है, कि पूछा जाता है क्रीसेंट शेप्ड हिल्स आपको कहाँ पे मिलेगी। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है एक शाहाबाद अपलैंड या शाहाबाद प्लाटो। तो पहली चीज़, शाहाबाद ये राजस्थान का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, वैसे जब आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलता है, सदाबहार वन जैसे अपन बोलते हैं, या सघन वन, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट जो आपको कहाँ पे मिलते हैं, वैसे उसका आंसर होता है माउंट आबू। ठीक है, तो राजस्थान में एक ही प्लेस है बुक्स वगैरह के अंदर मेंशन जो है जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, बहुत 0 पॉइंट समथिंग % के अंदर है, वो आपको माउंट आबू के अंदर, मतलब कि यहाँ पे सिरोही वाले एरिया के अंदर मिलेगा। वन मोर प्लेस शाहाबाद करके आती है। अगेन यहाँ पे बहुत ही घना जंगल है, इट इज़ अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो अभी रिसेंट में इसको लाइक 2021 के अंदर भी इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ कंजर्वेशन रिजर्व की तरह इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है शाहाबाद के अंदर। ठीक है, तो शाहाबाद यहाँ पे जो है आपको हॉर्स शू टाइप की हिल्स मिलेंगे। एंड यहीं पे रामगढ़ बारा जो अपन कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, रामगढ़ बारा, इफ़ यू रिमेंबर अपन ने याद किया था ना 12 राम जी के घोड़े। ठीक है, 12 राम जी के घोड़े से 12 डिस्ट्रिक्ट से आपको याद करना है, राम जी के घोड़े से रामगढ़ हो जाएगा आपको। ठीक है, एंड ये कहाँ पे मिलता है आपको, शाहाबाद अपलैंड वाले एरिया के अंदर ही आपको ये रामगढ़ बारा की जो हिल्स हैं, हॉर्स शू टाइप की जो हिल्स हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और शाहाबाद जो है यहाँ पे आपको राजस्थान की ओनली पीवीटीजी ट्राइब जो है वो मिलेगी। कौन सी, सहरिया ट्राइब। एक फैक्ट बता रही हूँ आपको, अभी से याद हो जाए तो अच्छी बात है। राजस्थान के अंदर, मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर, देयर आर सम 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब कि ये वो कुछ ट्राइब्स हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिस थिंग नो अभी मतलब कि थोड़ा सा दुनिया से सटे हुए हैं, अलग चल रहे हैं। तो उनमें से एक, मतलब कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की यहाँ पे बात की जा रही है, पीवीटीजी के। तो वो पीवीटीजी की एक कैटेगरी आती है। वैसे बहुत सारी हज़ारों ट्राइब्स हैं, लेकिन उन हज़ारों ट्राइब्स में भी आपको मालूम है ट्राइब्स को थोड़ा सा बैकवर्ड माना जाता है। थोड़ा क्या, काफ़ी बैकवर्ड, बिकॉज वो जंगलों में रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देन एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आप उनको वल्नरेबल मानते हो, आप उनको बैकवर्ड मानते हो। ठीक है, अब वो बैकवर्ड में भी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो जाते हैं उनको गवर्नमेंट पीवीटीजी डिक्लेयर करती है, और फिर गवर्नमेंट उनके लिए ज़्यादा उन पे, मतलब कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनको पीवीटीजी बोला जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। सो इससे इंडिया के अंदर 75+ एंड नंबर इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है। तो आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि अपने राजस्थान में एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि पीवीटीजी के अंदर आता है, वो है सहरिया ट्राइब। ठीक है, और किशनगंज, शाहबाद, ये रीजन आते हैं आपके 12, एंड ये आपको सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, 12 के अंदर ही मिलेगी। एंड 12 के अंदर भी आपको किशनगंज बोल रही हूँ मैं, ठीक है, किशनगंज और शाहबाद, ये कुछ रीजन आते हैं जहाँ पे आपको सहरिया ट्राइब मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये इतनी दिस थिंग ना ऐसी ट्राइब है जो बिल्कुल आइसोलेशन में इन एरियाज़ के अंदर रह रही है, इस वजह से। ठीक है, देन उसके बाद में देखो एक और इसी के अंदर हाड़ौती में जब हम बात करें, एक आता है आपका डग गंगाधर अपलैंड करके आता है। ये हाड़ौती का ही एक सब डिवीज़न माना जाता है, जो कि आपको झालावाड़ में मिलता है। तो बस आपसे आरपीएससी एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ये डग गंगाधर अपलैंड कहाँ पे है। ये झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, डग गंगाधर। ठीक है, डाग डैग ऐसा कुछ मत पढ़ना, डग है इस शब्द का, मतलब कि हिंदी में आप लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। तो डग गंगाधर अपलैंड, ये कहाँ का हो जाएगा, झालावाड़ का हो जाएगा। तो ये बस आपको कुछ 3-4 चीज़ें, हाड़ौती में कुछ ये हिल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस है, अपलैंड जोन के नाम बता रखे हैं। क्रीसेंट वाली आपको कहाँ पे मिलेगी, शाहबाद वाली अपलैंड में आपको क्या मिलने वाला है, रामगढ़ वाली जो हिल्स हो जाएंगी जो कि हॉर्स शू टाइप की है। एंड डग गंगाधर अपलैंड का आप ध्यान में रखोगे, विच इज़ आपके हाड़ौती में ही झालावाड़ के अंदर आता है। डग गंगाधर अपलैंड मतलब अज्ञान एक प्लाटोनिक रीजन हो गया। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो अपन देखते हैं दैट इज़ द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में। ठीक है, फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि मैम मेरा क्या कसूर है, ये वाला फॉल्ट।
गैप गैप, ओके, सॉरी, एनीवन फ्रॉम ज्योग्राफी यू कैन आंसर, यस, हाँ जी बोलो। मैंने बताया आप लोगों को फोल्ड माउंटेन्स, फॉल्ट माउंटेन्स, याद करो फर्स्ट क्लास में। शिफ्ट हो जाते हैं। प्लेट्स के बीच में रिफ्ट्स होता है तब फॉल्ट्स बन जाते हैं। वेरी गुड मिताक्षी। ओके, तो आप ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, आपको मालूम होगा कि ये तो बचपन से पढ़ते हो कि पूरा अर्थ था एक, फिर धीरे धीरे प्लेट्स हटती गई, दूर होती सेपरेट होती रह गई, पैंजिया, पैंथालासा, टेथिसी, ये सब अपन ने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर भी। तो वैसे ही मतलब जब अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, जो प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं अर्थ की जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो प्लेट्स आपस में जब कोलाइड करती है तो या तो फोल्ड्स बन जाते हैं इस तरीके से, सपोजटली ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और ये सेम ही डायरेक्शन के अंदर आ रही हैं, ठीक है, तो या तो एक के अंडर सबमर्जेंस हो जाता है, या फिर क्या होता है इनके बीच में इस तरीके से फोल्ड्स बन जाते हैं जैसे कि हिमालयस के बीच में हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या होता है कि सपोजटली दिस इज़ अ प्लेट एंड दिस इज़ अ प्लेट, एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इन ये दोनों कोलाइड तो हो रहे हैं बट दोनों क्योंकि अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो उनके बीच में फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो उसे फॉल्ट बोला जाता है। ओके, सो दिस इज लाइक ज्योग्राफी का टर्म है, ठीक है, इसको वो इमोशनल टर्म नहीं है मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या फॉल्ट है। सो फॉल्ट इज़ बेसिकली एक ज्योग्राफिकल टर्म है, जब दो प्लेट्स होती हैं उनका आपस में जब इस तरीके से कोलिजन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, मेरे को ये क्लियर मैप मिला नहीं था इंटरनेट पे कहीं, बट जहाँ पे मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ जूम इन करके देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्तौड़गढ़, विजिबल लिखा होगा यहाँ पे चित्तौड़गढ़, यस मैम। ठीक है। उसके बाद आप अगर देखोगे यहाँ एक वाइट लाइन जा रही है, प्लीज़ जूम इन करो मैप को थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे आपको यस दिख रहा होगा मैम। एक वाइट लाइन जा रही है, ये वाइट लाइन क्या है, इट इज़ द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, ये क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। अगेन यहाँ पे जो इसमें इन्होंने शो कर रखा है मतलब ये इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, इट इज़ द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। मतलब आप में से अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उनको शायद मालूम होगा काफ़ी सारी जो रिवर्स होती हैं वो फॉल्ट्स के अंदर बहती हैं, ठीक है, जैसे कि आप रिवर नाइल को जानते हो, आप जानते तो क्या होंगे पर्सनली, ठीक है, बट आपको मालूम होगा कि रिवर नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है। सो जो रिवर नाइल है ना वो भी फॉल्ट के बीच में एक फॉल्ट बन चुका है, और बेसिकली जब फॉल्ट होता है ना तो इट इज़ लाइक इस तरीके का एरिया होता है, मतलब कि वो कुछ इस तरीके का होता है, तो यहाँ पे आपके पास गैप है और यहाँ से पानी फ्लो करने लग जाता है, ठीक है, तो वैसे ही अपने राजस्थान में मतलब कि जो मैं आपको नाइल रिवर का बता रही थी, तो नाइल रिवर भी एक फॉल्ट के अंदर ही बहते हुए निकलती है, ठीक है, तो वैसे ही अपने राजस्थान में भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रीजन आता है, ठीक है, तो अब पहला चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पे है, पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, आई होप अभी कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि फॉल्ट क्या है। एंड प्लीज़ जिन लोगों को आता है थोड़ा सा इरिटेट मत होया करो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे, सो बिकॉज ऑल ऑफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपका भले ही एग्ज़ाम कॉमन होगा बट सबकी बैकग्राउंड अलग है, कुछ लोग कॉमर्स से हैं, कुछ लोग दिस थिंग नो साइंस के हैं, साइंस के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस से हैं, तो उनको नहीं मालूम होती है ये सारी चीज़ें, आप लोगों के आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी बेसिक हो सकती है, तो जब मैं ये सब चीज़ें समझाऊँ तो सुन लिया करो शांति से बैठ के, इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पे फिर से आते हैं। सो जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, आपसे एक क्वेश्चन आरपीएससी पूछता है कि पहली चीज़ तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेशन आपने बकायदा मैप पे देखी है, तो अगर आपसे आरपीएससी बोले कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अपने राजस्थान में हाड़ौती और अरावलीज के बीच में लोकेटेड है, करेक्ट होगा ये चीज़, वुड इट बी करेक्ट आंसर, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अरावलीज एंड हाड़ौती रीजन, राइट, ये दिस इज़ द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ओके। देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप खुद गेस करो कौन कौन से हो सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, चित्तौड़गढ़ आता है नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आता है, यस, फिर चित्तौड़गढ़ के पास में आपको मालूम है भीलवाड़ा आता है, ठीक है, देन यहाँ पे आपको मालूम है इस तरफ बूंदी आता है, देन आपको मालूम है बूंदी के आगे फिर आपके करौली डी के एस वाले आ जाएंगे,
करौली आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो आपने रटा नहीं है फिर से, ठीक है, आपने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाया चीज़ का, बिकॉज आपको मैप याद है और बिकॉज आपको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का लोकेशन मालूम है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर रोट लर्निंग। आपको मालूम है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ से निकल रहा है। आपको ये भी मालूम है कि अच्छा ये 2 एरियाज़ तो आपके चित्तौड़गढ़ के आते हैं, इसके पास में भीलवाड़ा आता है, भीलवाड़ा के पास में आपका बूंदी आ जाएगा, बूंदी के बाद में आगे आपको मालूम है डीकेएस वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डीकेएस कौन सा? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ से। अच्छा अब बताओ कि यहाँ से कोई रिवर है क्या जो यहाँ से निकल रही है इन्हीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से? चंबल। चंबल नदी निकल रही है ना, काफ़ी क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि चंबल रिवर इस तरीके से आ रही है और यही अभी अपन ने पढ़ा था ना कि साउथ से आती है, साउथ ईस्ट की तरफ जाती है चंबल नदी। तो ये जो चंबल रिवर है ये आके इस ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में ही तो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में रिवर कौन सी फ्लो कर रही है, सो योर आंसर वुड बी चंबल। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है, आंसर्स आपके सामने लिखा हुआ है और आपने खुद ने एनालाइज करके आंसर कर रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावलीज और हाड़ौती के बीच में कहीं लोकेटेड है, तो भी वो एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सिर्फ मैंने एक गूगल मैप लिया था कि अगर आपको दिख रहा हो कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, यानी आपको दिख रहा होगा कि ये इस वाले रीजन में, हालांकि इसमें क्लियरली दिखा नहीं था, ठीक है, बट देन आपको दिख रहा होगा कि हाड़ौती वाला जो रीजन है वहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा मार्क कर रखा है एंड वो फर्दर पूरा आगे तक ये एक्सटेंड करता है इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपनी ये पोर्शन तो कंप्लीट हो गया।